हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग Q&A यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये है इमेज वेबसाइट का पार्ट 3। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इमेज वेबसाइट के लिए कैसे कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हैं या फिर खुद से कैसे यूनिक इमेजेस बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से इमेजेस को कॉपी करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ सकता है, उससे आपकी अर्निंग होगी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें बेसिकली कि इमेज वेबसाइट पे इमेजेस से रिलेटेड सारी क्वेरीज को मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो भी अभी तक पिछले पार्ट डाले उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं कि हम दूसरी वेबसाइट से इमेज कॉपी कर सकते हैं या नहीं, यूनिक इमेज कहाँ से बनाएं या फिर कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से लें। तो वो सारी क्वेरीज इस वीडियो में मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। और दोस्तों उससे पहले एक अपडेट दे दूँ कि कल जो है कोई भी वीडियो नहीं आई थी, तो आप सभी को अगर अपडेटेड रहना है कि वीडियो कब आएगी, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर फ्यूचर में अर्निंग प्रूफ में दिखाऊंगा अभी, तो नीचे टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, उसमें सारी अपडेट्स आया करेंगी। तो मेक श्योर आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, आज वीडियो आएगी या नहीं आएगी। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये पार्ट 3, जिसमें हम जो है इमेजेस के ऊपर कि कहाँ से इमेजेस लेनी है, कॉपीराइट वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारी वेबसाइट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो beautifulhappybirthdayimages.com। नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अभी तक मैंने पोस्ट लिखी हैं, पेजेस बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, क्या है। और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं कि एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है इमेज वेबसाइट पे पोस्ट कैसे लिखनी है, कैसे उसे ब्लॉगर पर सेटअप करना है, तो मेक श्योर आप चैनल पर आप जाएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें अभी तक 3 वीडियोस हैं, अर्न $1000 पर मंथ विद इमेज वेबसाइट, ये वाली सीरीज जाके देख लीजिए। इसमें सारे पार्ट हैं, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए हम बैक टू टॉपिक आते हैं कि सबसे पहली चीज़ इमेज वेबसाइट के लिए कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से लें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप सभी को बताया था कुछ ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जैसे कि पिक्सल हो गई, पिक्साबे हो गई या फिर शटरस्टॉक हो गई। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जिन पे आपको 100% कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। उन्हें आप अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस साइट्स आपको मिलेंगी कहाँ से, तो उसके लिए मैंने एक पोस्ट बनाई है। इस पोस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी टॉप 5 फ्री रॉयल्टी फ्री इमेज और कॉपीराइट फ्री इमेजेस साइट हैं जो आपको देती हैं। तो यहाँ पर पूरा मैंने 5 से 7 बताई हुई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिक्साबे, पेक्सेल्स, अपस्लैश, स्टॉक स्नैप, ये सारी बताई हुई हैं। तो यहाँ से जाके आप पूरा डिटेल में कि कैसे इमेजेस लेनी है, क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो है वेबसाइट कहाँ से लेंगे। तो मैं यहाँ पर बेसिकली 2 यूज़ करने वाला हूँ, पिक्साबे और पिक्सल। तो अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट है beautifulhappybirthdayimages.com। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जो है इमेज बनानी है हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे सर्च कर दूंगा पिक्सल पे या फिर पिक्साबे पर, जिस पर भी आपको अच्छी इमेज मिल जाए वहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट इमेजेस लेने के लिए ये बेस्ट हैं, तो यहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे सर्च करा, कितनी सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं और इन इमेज को आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया इमेजेस हैं, जैसे कि ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली जो है हैप्पी बर्थडे, कितनी यहाँ पर सही सही इमेजेस हैं और आप यहाँ से कोई भी इमेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तक मेरी जो वेबसाइट है beautifulhappybirthdayimages.com, इस पर मैंने जितनी भी इमेजेस यूज़ करी हैं वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करी हैं, या तो वो पिक्सल से ली है मैंने या फिर पिक्साबे से ली है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इमेजेस मिल जाती है। अब अगर आपको अपनी खुद की यूनिक इमेज बनानी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा का। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आपको सिंपली पिक्साबे या पिक्सेल पे जाना है, यहाँ से कोई भी इमेज जो आपको अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, थ्योरी पार्ट नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिकल हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सेव इमेज एज पर क्लिक करके मैंने सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैं कैनवा पे जाऊँगा और कैनवा पे आपको, अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि हम इमेज का साइज़ क्या रखें जिससे हमारी वेबसाइट लोड भी जल्दी हो और इमेज का साइज़ भी कम हो और इमेज की क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके लिए आप एक फिक्स साइज़ रखिए अपनी इमेज का, वो उससे आपकी वेबसाइट भी बढ़िया दिखेगी और आपकी वेबसाइट का जो है कंटेंट भी अच्छे से लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं कस्टम डायमेंशन रखता हूँ
640 और 400, ये एक मैं फिक्स साइज रखूंगा अपनी सभी इमेजेस का। तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, कैनवा पर क्रिएट पर क्लिक करा, उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करूंगा। अपलोड में जाके जो इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड करी थी, तो सिंपली ये वाली इमेज थी, ये इमेज मैंने डाउनलोड करी थी। अब मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके ये इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस कैसे बना सकते हैं, एक बढ़िया अपनी यूनिक इमेज। अब ये आ गया, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर जाऊँगा, टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए आप सिस्टर, हैप्पी बर्थडे सिस्टर, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, इनसे रिलेटेड बना रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे टू सिस्टर, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर आपको ये लिखा हमने, उसके बाद यहाँ से आप इसके कलर, लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर इतने सारे आपको फ़ॉन्ट के जो है स्टाइल मिल जाते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप देखिए। ये वाला मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर अपनी जो है हमारी वेबसाइट, हमारी इमेज को कोई कॉपी ना करे, उसके लिए हम अपनी वेबसाइट का लोगो भी यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर सिंपली एक जो है छोटी सी चीज़ करके, ये जैसे ब्यूटीफुल, मेरी वेबसाइट है ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे images.com, ठीक है, ये मैंने सिंपल सा लिख दिया और यहाँ पर मैं इसको नीचे यहाँ पर कॉर्नर में लगा दूंगा, ताकि अगर कोई ये वाली इमेज कॉपी करेगा तो मेरे को पता चल जाए कि इसने मेरी इमेज कॉपी करी है। ये देखिए, अब एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से इमेजेस को और भी यूनिक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक इमेज बना रही, ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर अब कोई कोट से रिलेटेड भी बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हैप्पी बर्थडे कोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे कोट्स सर्च करा। अब यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये कोट हम उठा लेते हैं, विशिंग यू अ डे फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड अ ईयर फिल्ड विद जॉय, ठीक है, ये वाला उठाया, यहाँ पर आए, इसमें हम यहाँ पर कोट्स डाल देते हैं। अब इसका थोड़ा साइज ऊपर नीचे जिस तरह से आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए ये एक कोड डाल दिया, कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैनवा में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, आप जो है ट्रांसपेरेंसी भी इनकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अब देखिए ये भी एक यूनिक इमेज बन गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर ये जो डाउनलोड बटन है इस पर डाउनलोड करके क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी इमेज एक यहाँ पर पूरी बन गई है। यूनिक इमेज आप कह सकते हैं कि यूनिक इमेज, कॉपीराइट फ्री इमेज, इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। और साइज़ आपको एक सेम साइज़ रखना है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो एक बढ़िया सी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। साथ में मैंने अपनी वेबसाइट का जो है URL भी दे दिया, यानी कि कोई कॉपी करेगा इस इमेज को तो भी मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ इस प्रॉपर्टीज़ में जाके इस इमेज का मैं प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर देखो इमेज का साइज़ 234 KB है। यानी कि अगर हम मान लीजिए अपनी वेबसाइट में 40 से 50 इमेज लगाते हैं पोस्ट में, हर का इतना 200-300 KB साइज़ हुआ तो इमेज जो है लोड लेने में, आपकी वेबसाइट लोड लेने में टाइम लगेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपनी इमेज जो भी आप बनाओ या फिर जो है कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करो तो उसे हमेशा कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने से क्या होगा, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो कम नहीं होगी, साइज़ कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी 234 है। अब देखते हैं इमेज, यहाँ पर देखो इमेज ऐसी दिख रही है, अभी ये इसकी ओरिजिनल क्वालिटी है। अब आप कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, कंप्रेस जो वेबसाइट में हमेशा यूज़ करता हूँ वो है tinypng.com। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इजीली आपकी हर इमेज को कंप्रेस कर देती है। तो सिंपली मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर 239 KB की है और यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद ये देखिए सिर्फ 70 KB की हो गई, 70% इसने इसे कंप्रेस कर दिया। अब डाउनलोड बटन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लूँगा। अब देखिए ये वाली थी ओरिजिनल जो इमेज, अब मैं यहाँ से आपको जो कंप्रेस करके आई है ये देखो और आप ये वाली इमेज देखो, दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं, और साइज भी कम हो गया। तो इस तरह से आप जो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस अपनी वेबसाइट के लिए या तो पिक्सेल से लो या पिक्साबे से लो या उन्हें सीधा अपलोड कर दो। दूसरी चीज़, अगर आपको खुद की अपनी यूनिक इमेज बनानी है तो आप यहाँ से कैनवा का यूज़ कर सकते हो। कैनवा का यूज़ करके आप इमेज बनाओ, इमेज बनाने के बाद उसे कंप्रेस ज़रूर करो। कंप्रेस करने से क्या होगा, आपकी इमेजेस के साइज़ कम होंगे और जो है आपकी इमेज जो है अच्छे से बनेगी, क्वालिटी उसकी वही रहेगी, साइज़ कम होगा तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी, आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड करेगी। तो दोस्तों आई होप आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी कि हम अपनी इमेज वेबसाइट के लिए इमेजेस कहाँ से लें, कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से लें, अगर हमें यूनिक इमेज बनानी है तो वो कैसे बनाए। ये तो मैंने सिर्फ जल्दी में आपको सैंपल बना के दिखाया था, आप चाहें तो और भी इसमें अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है हमारा वो ये कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हम दूसरी वेबसाइट से इमेज कॉपी कर लें तो क्या होगा। अब देखो
अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से इमेज कॉपी करते हो, उनकी उठा के डालते हो, तो कॉपीराइट इशू आने के चांसेस कम हैं। मैं मानता हूँ चांसेस कम है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब हम सपोज हमने एक अपनी इमेज वेबसाइट बना ली, हमने उस पर 70% खुद की इमेजेस लगाई हैं, खुद की यूनिक इमेजेस बनाई हैं या फिर कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करी हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग गया, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आने लग गया कुछ टाइम बाद मेहनत करने के बाद। अब मान लो उसमें से एक पोस्ट है जिस पर आपका डेली का हज़ारों में ट्रैफिक आ रहा है और उस पोस्ट पर आपने बाई चांस कोई कॉपीड इमेज यूज़ करी हुई है और उसके जो ओनर है उसको पता चल गया, उसने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, तो वहाँ से क्या होगा, जो आपको हज़ारों का ट्रैफिक आ रहा है वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा, इतनी मेहनत करी हुई आपकी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि खुद की इमेज बनाओ या फिर कॉपीराइट फ्री इमेज लो, किसी की कॉपी मत करो। कॉपी करने से चांसेस कम है कॉपीराइट आने का, लेकिन जिस दिन आ गया और आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी उस दिन आ गया तो आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में लॉस होगा। ट्रैफिक का लॉस होगा तो अर्निंग का भी लॉस होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉपी करने का क्या आपको नुकसान हो सकता है। बेनिफिट कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा कि सीधा कॉपी करी इमेजेस डाल दी। बट अगर थोड़ी सी और मेहनत करके, थोड़ा सा अपना काम करके, अपनी क्रिएटिविटी करके अगर आप 100% यूनिक इमेजेस बनाते हो तो फ्यूचर में आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि मेरी वेबसाइट पर कॉपीराइट भी आ सकता है या फिर ऐसी कोई चीज़। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, या तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करो या फिर खुद से इमेज क्रिएट करो। तो दोस्तों आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी कि इमेज वेबसाइट के लिए इमेजेस कहाँ से लेनी है, कॉपीराइट इमेजेस कहाँ से लेनी है, कैसे यूनिक इमेज बनानी है, इमेज का साइज़ कैसे कम करें, उसकी क्वालिटी बिना क्वालिटी को कम करें, सारी चीज़ें। तो दोस्तों आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इमेज वेबसाइट सीरीज़ के पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेक श्योर टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं ही अपना अगला अपडेट देने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट जो है कौन सा आएगा या फिर कौन सी वीडियो आएगी या फिर फ्यूचर में अर्निंग प्रूफ होंगे, वो भी मैं टेलीग्राम पर शो करूँगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में अब कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं क्रिएटर स्टूडियो में नए कमेंट्स के। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन रहता हूँ, सबको पता है, मैं वहाँ पर रिप्लाई 100% देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो वहाँ पे सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ इस वीडियो को हम रखते हैं 500 लाइक्स, मुझे पता है आप सभी लोग कर दोगे, जल्दी से काले बटन को नीला कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।